साथियों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति केस यानी एट्रोसिटी केस जब बनता है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य क्या है, यानी सुपरिटेंडेंट का कर्तव्य क्या है और आयोग का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब हमारा सदन में पार्लियामेंट में ये कानून बना था 1989 में, उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को एट्रोसिटी से रोकना और हर कोई ऑफिसर को यहाँ टैग करना। जो भी ऑफिसर उनका ड्यूटी में नेग्लेक्ट करता है, उनका विधि अनुयायी यानी सर्विस कोड के तहत उन्हें पनिशमेंट करना और वो ऑफिसर को तुरंत ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना। पार्लियामेंट में ये भी तय किया गया था, एट्रोसिटी एक्ट बनते वक्त हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करना, उनका मुआवजा सही से दिलाना और इन्वेस्टिगेशन समय में, पीरियड में जो आयोग होता है वो हर वक्त कैसे एसपी का साथ कनेक्ट रहेगा और तो पीड़िता को कैसे राहत दिलाएगा। तमाम स्थिति को अनुध्यान करते हुए भारत पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था। लेकिन आज वो कानून क्या सही से एग्जीक्यूट हो रहा है? पुलिस एसपी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एट्रोसिटी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ड्यूटी क्या होना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान का अभाव के कारण हमारा लड़ाई हार में परिवर्तन हो रहा है। बिना तैयारी की लड़ाई हार सुनिश्चित है। ये डॉक्टर बाबा साहब की बात है। बाबा साहब कहा करते थे, आपका हार तय है जब बिना तैयारी की लड़ाई आप कर रहे हैं। लड़ने से पहले पढ़ना है। दुनिया में आपको सम्मान का, इज्जत का साथ जीना है तो अपने कैरेक्टर सही करो। हर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लाइब्रेरी में किताब पढ़ो, वहां आपको नॉलेज मिलेगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में कहते हैं, नॉलेज इज द पावरफुल, और बुद्धि ये कहते हैं अतः दीप भव। आइए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिनियम 4(5) में क्या लिखा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 4(5) ये बताता है पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य क्या है, यानी पुलिस सुपरिटेंडेंट, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ड्यूटी क्या होना चाहिए। क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुत कमजोर होते हैं, ना पॉलिटिकली ये लोग ताकत होते हैं, ना एग्जीक्यूटिव में इनका कोई पहचान है, जुडिशियल में कोई भी पहचान नहीं रहते, या मीडिया या कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति का संबंध बहुत कमजोर है। इसलिए वो अपना न्याय के लिए दर दर भटकता है। जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोई छोटा मोटा नौकरी भी कर लेता है ना, उनका ट्रांसफर करवाने के लिए इतना डिफिकल्टी उन्हें होना पड़ता, यू कैनॉट इमेजिन। ऐसे दुख और दर्द आज भी बहुजन समाज भारतवर्ष में ये 21st सेंचुरी में भुगत रहे हैं। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज हुआ या नहीं हुआ, ये देखना एसपी का कर्तव्य है। साथियों, आपको पता है, जब एफआर देने के लिए कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने पर जाता है, उनका एफआर दर्ज नहीं होता है। एट्रोसिटी एक्ट का एफआर को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, थाने पर घंटा घंटा बिठाया जाता है। पुलिस बाबू उनका साथ बदसलूकी करता है, बद से बदतर व्यवहार करता है, जानवर से ज्यादा बदतर व्यवहार करता है, ताकि वो डर जाता है। डर के मारे वो थाने पर बैठ नहीं पाता, वो रोता है, वो बिलखता है, वो गिड़गिड़ाता है। कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है, थाने पर थानेदार या कोई भी कांस्टेबल या कोई भी हवलदार या कोई भी 1 स्टार या 2 स्टार वाला उन्हें मारते हैं, उन्हें भगा देते हैं। उनका वेशभूषा, उनका लैंग्वेज, उनका गेटअप से वो जान जाता है ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है।
इनका पीछे कोई नहीं है, चलो मारो, कुछ करे नहीं, भगा दो। वो जानता है जब एट्रोसिटी केस आता है तो उनका कम्युनिटी के खिलाफ आ रहा है, इसीलिए उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए कोशिश चलता है। तो इनको रोकने के लिए एसपी को क्षमता दिया गया है। एसपी का ड्यूटी है, एट्रोसिटी केस थाने में दर्ज हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कौन सा स्थिति में, वो संबंधित रिपोर्ट उनको रखना है, सो मोटो रखना है। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सुबह 10 बजे था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनका ऑफिस में ज्वाइन करता है, उनका पहला कर्तव्य होता है उस दिन का रिपोर्ट को लेना है, उनको तुरंत लेना है। वो तुरंत रिपोर्ट लेगा, आज कल दिन भर या आज दिन भर अभी तक कितना एट्रोसिटी केस दर्ज हुआ और कितना एफआईआर आया, वो एफआईआर का संबंध में वो रखना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट वो लेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सुरक्षा के लिए। जब नहीं हुआ वो तुरंत कार्रवाई करेगा, आदेश देगा थाना पर। थाना में जो इंचार्ज दरोगा होता है उनको आदेश दिया जाएगा तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए, और जो थानेदार ऐसा नहीं कर रहा है उनका खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की हिम्मत है, उनका अधिकार है। क्या ऐसा आईएएस आईपीएस हमें मिला है? क्या ऐसा हो रहा है भारतवर्ष में? क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने में जाते ही फटाफट एफआईआर हो जाता है, फटाफट एट्रोसिटी एक्शन केस का एक्शन होता है? देखे है या सुने? वो केस थाने तक पहुंच नहीं पाता, जब पहुंच भी जाता है ना उन्हें दबाने के लिए कोशिश किया जाता है। तो एसपी साहब का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एसपी साहब वो देखना चाहिए आज दिन भर का कितना एफआईआर हुआ है, उनमें से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एफआईआर कितना है, वो एफआईआर का सिचुएशन क्या है, कौन सा थाने में कौन सा दारोगा एफआईआर रजिस्ट्रेशन किए है, और नहीं होने का कारण भी उनको रखना है, और विधि अनुसार उन्हें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अपराधी को गिरफ्तार करने की प्रभावित कदम उठाए जाना चाहिए। जब एफआईआर दर्ज भी हो गया, अपराधी को गिरफ्त किया गया या नहीं किया गया, जानबूझकर थानेदार नेग्लेक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, जानबूझकर पुलिस वाले नेग्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं, वो भी रिपोर्ट एसपी को रखना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, रसूखदार लोगों का जब रसूखदार लोगों के खिलाफ जब एफआईआर होता है ना, उनको थाने में बुलाकर बिठाकर थाने में पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है और पीड़िता को बाहर बिठाया जाता है। ऐसे स्थिति में पीड़िता का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता होगा, सोचिए। वो कितना डरता होगा उस वक्त, बताइए। जब जब पीड़िता को बाहर गाली करके बिठाया होगा थाने में कोई कोने पर, और जो 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 अपराधी है उन्हें चाय पिलाए होंगे थानेदार, थाने पर बिठा कर, या आयो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एट्रोसिटी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, हाई रैंक का ऑफिसर होता है, वो उन्हें बुलाकर चाय पिलाएगा और सारा जी हजूर करके भेजेगा। तो एफआईआर देने वाला कितना डरेगा, सोचिए। वो डर के मारे एफआईआर वापस ले जाएगा और कंप्रोमाइज में आ जाएगा। कंप्रोमाइज बात छोड़ दिए, वो डर के मारे एफआईआर वापस ले जाएगा। ऐसा जब हो रहा है तो एसपी का ड्यूटी है अपराधी को गिरफ्तार किया गया ना नहीं किया गया, जब नहीं किया गया तो उनको एफआईआर गिरफ्तार करने की प्रभावित कदम उठाया जाना चाहिए, और उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो होगा कोर्ट दिखेगा। लेकिन ऐसा स्थिति मैक्सिमम केस में नहीं हो रहा है। जानबूझकर एसपी इंटेंशनली साइलेंस, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर आयो बिल्कुल वो केस को इंपोर्टेंट नहीं देता है, और थाने में टर्चर करने वाले, एट्रोसिटी करने वाला उच्च जाति का व्यक्ति आराम से थाने पर आता है, राजा की तरह बैठता है, चाय पानी पी के हालो हाय करके चला जाता है, और एट्रोसिटी भोगने वाला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति
डर के मारे एफआईआर वापस ले जाता है, क्योंकि डर बिठाया गया है। एफआईआर नहीं वापस लेगा तो उनका जमीन छीना जाएगा, या उनका बेटी को उठा के ले जाएगा, नहीं ले जाएंगे, या उनका कोई भी धन, पशु धन को उठाकर ले जाएंगे, उनका जीना हराम हो जाएगा, उनका जमीन छीन के ले जाएंगे। ना जाने कितना प्रेशर, कितना टॉर्चर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पॉलिटिकली मजबूत नहीं है। आप लोगों को मन में ये प्रश्न होगा, एडवोकेट साहब आप गलत बता रहे हैं, भारतवर्ष में 131 एमपी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का। साथियों, ये था 131 एमपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नहीं है। ये पुनः पैक्ट से बनाया गया गुलाम है। जो पुनः पैक्ट का रिजल्ट से बनने वाले गुलाम है, वो गुलाम क्या आपको मदद करेगा? उनका अक्का, जब मनुवादी पार्टी का लीडर जब उन्हें ऊट बोल देगा, वो उठेगा, बैठ बोलने से बैठेगा। जैसे सर्कस में शेर को पिंजरे में रख देता है उनका मास्टर, और डंडा लेके उन्हें नचाता है। ऐसे ही 131 एमपी जो सर्कस का शेर है, उनको पिंजरे में रखकर नचाया जाता है। वो कैसे आपका मदद करेगा? यह आपको न्याय दिलाने के लिए थानेदार को फोन करेगा, या एसपी को फोन करेगा, या थाने में आके बैठ जाएगा? ऐसा तो आज तक हमने होते हुए नहीं देखा है। 131 एमपी चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे एमपी को वोट दे के जिताना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मूर्खता है। खैर छोड़िए, ऐसे है, इसीलिए थाने में ऐसा होता है, और एसपी का ड्यूटी है प्रभावित कदम उठाना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एसपी साहब क्या करेंगे? आयोग को तुरंत नियुक्त करेंगे। किसको आयोग के रूप में नियुक्त? एफआईआर दर्ज होने के बाद इंफॉर्मेशन जब मिल जाता है, एसपी जान जाते हैं, एसपी साहब जान जाते हैं एट्रोसिटी केस एफआईआर दर्ज हो गया है, तो अभी तुरंत इमीडिएट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयोग को नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त करके सुनिश्चित करना है कौन सा व्यक्ति आयोग होगा फलाना केस में, और वो एक्शन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये लेट होना नहीं चाहिए। एफआईआर ही आयोग को अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही हुई तो उस संबंधित पुलिसकर्मी को विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। क्लियर कट लिखा गया है एट्रोसिटी एक्ट में, यदि एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही हुई, ऐसे ऑफिसर को जांच करके उनका खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए पब्लिक सर्वेंट को, उनको आईपीसी के धारा 20 में वो जड़ते हैं, उनका कनेक्शन है, उसके साथ इनको कंट्रोल करने के लिए सर्विस कोड है। और भारत का संविधान का आर्टिकल 308, 9, 10, 11 में लिखा गया है क्लियरली, उनका अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, उनका पेंशन, उनका डिसमिस और सस्पेंशन, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। वो आईपीसी का सेक्शन 20 में आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 308 से 11 तक वो रिलेटेड होता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को सुरक्षा देना। इसीलिए तो डेमोक्रेसी बना है। डेमोक्रेसी में पैक्ट होता है, संविधान एक्ट दोनों का बीच एक पैक्ट है। लोग एमएलए एमपी को इसीलिए चुनते हैं, वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, वोट देते हैं, नोट भी देते हैं, और नोट वोट दोनों पब्लिक ये डेमोक्रेसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे के भेजते हैं, और वो राजा बनता है, वो सरकार बनाता है। उनका ड्यूटी होता है कि वो लोगों को सुरक्षा दे, उनका ड्यूटी है तुरंत सुरक्षा देना। ऐसे ही जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो भी लोगों का पैसा से, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोगों को सुरक्षा देना। ये तो पैक्ट है, डेमोक्रेसी में इतना ही पैक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट।
हम आपको वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, उसके बदले आपका काम है हमारा जान और माल को सुरक्षा रखना। जान माल को सुरक्षा रखना आपका कर्तव्य है। जब आप इतना करने में फेलोर होते हैं तो 5 साल के बाद आपको हटा दिया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट सर्वेंट इतना करने में फेलोर होता है तो उन्हें सस्पेंड किया जाता है, या प्रमाण हो गया तो उन्हें डिसमिस भी किया जाता है, और उनका टोटल अकाउंट को सीज करने की व्यवस्था भी लिखा गया है, जो सर्विस कोड में लिखा गया है। उसके साथ साथ भारत का संविधान का आर्टिकल 383, 308, 309, 3010 एंड 3011 आप पढ़ेंगे तो क्लियरली कैसे इनको नचाना है वहां लिखा गया है। और सर्विस कोड आप जान जाएंगे तो गवर्नमेंट सर्वेंट आपका सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाएगा। आयोग को इन्वेस्टिगेशन रन करना भी सर्विस कोड के खिलाफ है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उनका ड्यूटी सही से न करना वो भी सर्विस कोड के खिलाफ है। इसीलिए जितना बड़ा अधिकारी होना कि वो मंत्री तंत्री को देखते ही डरता है, और वो पब्लिक को देख के भी उन्हें इतना ही डरना चाहिए, क्योंकि कानून किसी को नहीं छोड़ता। आप कानून को ठेंगा दिखाएंगे तो जनता आपको ठेंगा दिखा देंगे। सिटीजन को इतना ताकत है। इसलिए साथियों, हर कोई व्यक्ति को एट्रोसिटी एक्ट में जानना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को एट्रोसिटी एक्ट का जानकारी रखना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा साथ कांटेक्ट कीजिए। हमारा टीम हर वक्त आपका सेवा के लिए तैयार है। हमारा मकसद है भारतवर्ष में एट्रोसिटी को मिटाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी बहुजन समाज को सशक्त बनाना है, और अपना हुक्मरान बन के गणतंत्र राष्ट्र में, डेमोक्रेसी स्टेट में खुशहाली जिंदगी जीना है। और इस देश को न्याय का द्वारा न्यायिक शासन होना बहुत जरूरी है। कानून का द्वारा कानून का राज होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।